ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कल के वीडियो में कर लिया है। ये बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, नीतू मैम की बुक। और इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द peculiarities was discusses the present age in the multiplication of books। अब देखिए इस वाले जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें कहाँ पे एरर है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें है क्या कि यहाँ पे देखिए ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके जो आगे होता है, जो उसके आगे सब्जेक्ट आता है और जो उसके पीछे वर्ब आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही होना चाहिए। मतलब अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, अगर इसके आगे वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे विच है, ठीक है। तो इसके पहले जो ये सब्जेक्ट हमारा दिया है ये क्या है, ये तो प्लूरल है ना। ये सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब कैसा आना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। और जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं तब तो वो सिंगुलर हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस का हम लोग ईएस हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया एंड ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। तो क्या करना है, हमें इसका ईएस रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि नीदर ऑफ देम, इसमें कह रहा है कि नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक रूल पढ़ा है हम लोगों ने कि नीदर ऑफ जहाँ भी आता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाँ पे नीदर ऑफ आएगा वहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें आर की जगह पर इज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूड, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे भी मील्स आता है, माइल्स आता है, वहाँ पर तो ये तो प्लूरल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 10 दिया है, अगर इस मील्स के साथ में कोई डेफिनेट नंबर दिया है तो हम इसे प्लूरल ना मान करके सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह पर इज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव टू वुड फील सॉरी for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो एक रूल और है कि अगर कहीं भी इफ़ है तो इफ़ के साथ आपको याद रखना है कि वॉज नहीं होता है, इफ़ के साथ क्या होता है, वर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ लगा हुआ है इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वर लगा देंगे। इफ़ हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर कहीं भी काल्पनिक सेंटेंस होगा ना तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। इफ़ इसमें सपोज कर रहा है ना कि महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो वो देखते हैं, वो जिंदा नहीं है, बस ये क्या किया जा रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए 35। इसमें कह रहा है हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दूज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। ओके, अब बताइए 35 में कहाँ पे गलती हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये हु है, ठीक है। हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पहले और बाद वाला कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो दोज है इसके पहले, ठीक है। दोज क्या हो जाता है, ये तो प्लूरल हो जाता है ना। दोज क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो हमें उसके बाद वाला जो वर्ब है वो देखना है क्या है। तो वर्ब देखिए क्या दिया है, बिलीव्स दिया है, तो ये सिंगुलर वर्ब है ना। तो सिंगुलर वर्ब तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बिलीव्स का हम एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटा देंगे इसका और ये बिलीव हो जाएगा, ठीक है। दोज हु बिलीव, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसे हम सिंगुलर बना देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है कि विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि जो कमिटी होता है ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो कमिटी तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कमिटी कहीं भी कमिटी में कोई चीज़ डिवाइडेड हो रही होगी, कहीं भी कमिटी में मतभेद हो रहा होगा, हर पर्सन की अलग अलग बात की जा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओपिनियन की बात की जा रही है तो सबका मत अलग अलग है, ठीक है। जब इसे कमिटी को हम डिवाइडेड करते हैं तो ये सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो जब कमिटी प्लूरल हो गया तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगा,
प्लूरल ही आएगा, तो वॉज की जगह पर हम क्या करेंगे, वर करेंगे। आपको याद रखना, अगर कमिटी, पूरे कमिटी की एक साथ संगठन में बात करी जा रही होगी तब तो सिंगुलर होगा, लेकिन कमिटी को अगर हमने डिवाइडेड कर दिया, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड कर दिया, देयर सबका ओपिनियन अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंगुलर नहीं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36 ना, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड एंड बिल्डिंग्स, सॉरी एंड ब्रिज। अब यहाँ पे देखिए क्या है 37 में, तो यहाँ पे देखिए जो इसका मेन सब्जेक्ट है ये है द फंड्स, ठीक है। द फंड्स क्या है, ये तो प्लूरल है ना प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे बताइए, इसके साथ में क्या यूज़ होगा, द फंड्स के साथ में। तो जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे जो इसकी वर्ब आएगी ये सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ पे इज की जगह पर हम क्या करेंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड, ठीक है। ये जो इज है ये फंड्स के लिए यूज हुआ है, हमें देखना है कि जो वर्ब है वो उसका मेन सब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे तभी आप जो है सही से वर्ब भी यूज कर पाएंगे, ओके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहा है द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइनास टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो टाइगर के लिए तो वॉज हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला वॉज है ये किसके लिए, ये हाइनास के लिए, ठीक है। अब हाइनास यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में वॉज नहीं लगा करके हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे, ठीक है। हाइनास भी क्या होता है, कि एनिमल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 39, तो इसमें है कि ही इमीडिएटली क्विट द जॉब विच नीदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस नीदर और नॉर से जुड़ा है, ठीक है, तो जो वर्ब होगी वो उसका जो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगी, ठीक है। तो ये नीदर नॉर से जुड़ा है, यहाँ पे एक वर्ब है और वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, नॉलेज है, ठीक है। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज तो सिंगुलर है, जब नॉलेज सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज का यूज कर देंगे, यहाँ पे हम लोग वॉज लिख देंगे, ठीक है। नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा था टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर्ड डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे कहाँ पे एरर हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे अच्छा ये देखिए, सबसे पहले आप वर्ब देखिए क्या है, वर्ब डिपेंड दिया है, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट क्या है, द टाइप, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये तो सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में हमें वर्ब भी कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इसके लास्ट में हम एस लगा देंगे, ठीक है। द टाइप के साथ में क्या लगा देंगे, डिपेंड्स लगा देंगे, तो वर्ब में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ओके। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कह रहा है कि आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक आवर सक्सेस है, फिर आवर फेलियर है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें कह रहा है कि जो हमारी सफलता है और असफलता है वो किस पे डिपेंड होती है, हमारे एक्शन पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपेंड है ये क्या है, ये तो अब ये देखिए ये सिंगुलर है, ठीक है, ये भी सिंगुलर है हमारा, ठीक है। और लेकिन ये वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल आ रही है ना, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हमें कौन सी वर्ब चाहिए, यहाँ पे हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना, तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे डिपेंड ना हो करके डिपेंड्स हो जाएगा, ओके। और इसके साथ में रूल होता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, और वो दोनों और से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पे वर्ब है, इसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आवर फेलियर ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे डिपेंड्स हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि ही इज वन ऑफ द
टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ, यहाँ पे वन ऑफ आया ना, तो वन ऑफ के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ अगर कहीं भी आएगा तो उसके साथ में जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो नाउन क्या है यहाँ पे? बॉय नाउन है। ठीक है, तो बॉय को क्या कर देंगे? बॉयज़ में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड द फियरफुल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे कहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? तो देखिए जहाँ पे यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे मैनी ओल्ड टाइमर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैनी ओल्ड टाइमर दिया है। तो मैनी ओल्ड टाइमर के बाद क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसके बाद में वर्ब लगा है। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके आगे वाला सब्जेक्ट अगर क्या है? सिंगुलर है, तो पीछे वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए मैनी ओल्ड टाइमर, ये तो जो है प्लूरल है। ठीक है, और उसके बाद वाली वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके जो पहले वाला देयर के बाद, तो ये देयर के बाद भी क्या आएगा? यहाँ पे भी वर आएगा, यहाँ वॉज नहीं आएगा, तो देयर वर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे वर्ब मैनी ओल्ड टाइमर दिया है ना, तो इसके लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर के बाद हम लोग वर का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें कह रहा है अ कंप्यूटर वायरस वर्क एग्जैक्टली लाइक अ बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 44 में बताइए यहाँ पे कहाँ एरर हो जाएगा? तो देखिए विच जो है, विच का एंसीडेंट जो इसका देखिए यहाँ पे विच दिया है। ठीक है, विच क्या होगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और जो विच के पहले होता है सेंटेंस, ठीक है, जब रिलेटिव प्रोनाउन में विच के पहले जो भी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो वैरायटी है, वैरायटी का एंटीसीडेंट कौन सा हो जाएगा? इसका एंटीसीडेंट ये इन्वेड हो जाएगा। ठीक है, इन्वेड हो जाएगा। तो अगर ये सिंगुलर है हमारा तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, यही हमने पढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो वैरायटी है ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा ना, और इसके साथ साथ में जो इन्वेट्स है वो भी हमें सिंगुलर चाहिए, तो ये तो प्लूरल दिया है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैरायटी सिंगुलर, और इसे भी हमें क्या करना होगा? सिंगुलर करना होगा। हमें याद रखना, अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके आगे वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला वर्ब, दोनों या तो दोनों सिंगुलर हो या तो दोनों प्लूरल हो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 इसमें कह रहा है कि मैनी अ बॉयज हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा? तो देखिए मैनी आ के साथ जो भी नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हैव लगा हुआ है, हैव की जगह पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम लोग हैज़ लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैज़ लग जाएगा। आपको याद रखना है मैनी आ अगर कहीं भी है, ठीक है, मैनी सिर्फ मैनी है तो उसके साथ में प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी आ है तो उसके साथ में सिंगुलर आएगा। और देयर की जगह पर भी क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक रूल होता है ना कि नाउन और प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो देयर क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? सिंगुलर कर देंगे। ओके, उसके साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कह रहा है 2 मील्स बियॉन्ड दैट बिल्डिंग्स वॉज सीन डोजन ऑफ, एक मिनट, ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट या फिर नो एरर। ठीक है, तो देखिए 46 में यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा? तो देखिए जो डोजन है ये क्या है? ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा ना। जो डोजन है ये क्या है? डोजन मतलब क्या होता है? दर्जनों। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये तो प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा ये क्या होगा? ये भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो वॉज इसके लिए यूज़ हुआ, तो वॉज की जगह पर हम क्या करेंगे? वॉज की जगह पर हम लोग वर्ब का यूज़ कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 इसमें कह रहा है अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन अ ब्यूटीफुल एंड माइटली हिमालयाज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 47 में यहाँ पे कौन से पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया? हिमालयाज दिया है। ठीक है, अब बताइए हिमालयाज के साथ में क्या वर्ब आएगा? इसके साथ में कहाँ पे एरर आएगा? ये बताना है सभी को, बताइए।
तो देखिए जो हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ क्या हो गया, ये तो प्लूरल हो गया ना। जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आया है इज़ नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज़ की जगह पर आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कह रहा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसके साथ में क्या हो जाएगा। तो इसके साथ में एक रूल होता है, देखिए इसके साथ में एक रूल होता है कि अगर कहीं भी बॉडी दिया है, कहीं भी ग्रुप दिया है, कहीं भी क्लास दिया है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ होता है। ठीक है, कहीं बॉडी दिया है या फिर कहीं भी क्या दिया है, ग्रुप दिया है। ठीक है, या फिर कहीं भी क्या दिया है, क्लास दिया है। ठीक है, ये अगर तीनों चीज़ दिए हैं तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव ना आकर के हैज़ आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है कि देयर अपीयर्स a number of problems and really do not know how to solve them। ठीक है, 49। अब यहाँ पे देखिए 49 में यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपीयर्स, ये क्या दिया है, ये सिंगुलर वर्ब दिया है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब दिया है तो इसके साथ में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो ये तो प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हम देखो सब्जेक्ट में नहीं चेंजेस किया जाता, चेंजेस हम वर्ब में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको हम प्रॉब्लम थोड़ी कर देंगे ना, तो सब्जेक्ट हम चेंज नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपीयर्स का हम क्या कर देंगे, अपीयर कर देंगे, इसका एस हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर हमारा प्रॉब्लम, ये जो है अगर प्लूरल है तो जो वर्ब होगा वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर्स की जगह पर हम अपीयर कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कह रहा है कि सिंगल्स आर अ डिसीज इन विच अ पर्सन डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लेमेंट स्पॉट राउंड द वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे एरर कहाँ हो जाएगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो पढ़ने में तो प्लूरल की जैसी होती है लेकिन ये होती सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो सिंगल्स है इसके लास्ट में एस लगा है भले ही, लेकिन ये सिंगुलर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ में आर नहीं कर करके हम इस कर देंगे। ठीक है, आप जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें देखिएगा इस बीमारी का जिक्र हुआ, ये है मील्स हो गया, मम्स हो गया। तो ये सारी ऐसी बीमारीज होती हैं जो क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती हैं। ठीक है, ऐसे डिसीज होती हैं जो सिंगुलर होती हैं। जब सिंगुलर होती हैं तो इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर सी शुड रिमेन सिंगल। ठीक है, एज हर पर्सनल प्रॉब्लम। अब तो यहाँ पे बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर कहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही है कि अगर वो चाहे तो अपनी शादी करे, नहीं चाहे तो भाई सिंगल रहे। ठीक है, जब एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही होगी तो यहाँ पे आर तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये कह रहा है कि 2 and 2 मेक्स 4। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा सेंटेंस है, छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मेक्स दिया है ये हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे प्लूरल करना है। मेक एंड 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कह रहा है मैनी अ मैन अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो मैनी आ दिया है ना, तो हमने क्या पढ़ा है कि मैनी आ क्या होता है, ये जो अगर मैनी होगा तो प्लूरल होता है, लेकिन मैनी आ दिया है तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी चाहिए। तो मेन क्या होता है, मेन तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा मेन की जगह पर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे क्या, द परक्वेसिस्ट टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में अब यहाँ पे बताइए क्या एरर हो जाएगा। तो देखिए जो मेक्स होता है, मेक्स जो है ये किसके लिए आया है, ये जो है इसके लिए आया है। ठीक है, परक्वेस्टिसिस के लिए आया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लूरल है। ओके,
तो देखिए इसमें जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है परक्वेसिटीज, ठीक है। तो ये जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में वर्ब हमें क्या चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और वर्ब के साथ में क्या दिया है यहाँ पे मेक्स दिया है, तो ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मेक्स का एस हटा देंगे, ये सिंगुलर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कह रहा है कि ईदर यू और ही आर हैप्पी, ठीक है। तो जहां पर भी क्या होता है, ईदर और से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है, हमने बात करी थी ना भी, ईदर और से कोई सब्जेक्ट जुड़ा है, कोई जो है सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो जो इसके जो वर्ब होगा उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं ना। तो इसमें देखिए आर के पास में क्या है, आर के पास में ही दिया है ना, आर के पास में जब ही दिया है तो हम ही के अकॉर्डिंग अपना वर्ब का यूज करेंगे। अब ही क्या होता है, ही तो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में हम आर का यूज ना कर करके इसका यूज करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।